नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पूर्व सांसद के बड़े बेटे का लखनऊ पीजीआई में निधन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चित्रकूट पहुंचे, बोले अस्पताल में अगर लापरवाही हुई है तो जांच की जाएगी। चित्रकूट में भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बड़े बेटे का रविवार को बीमारी के चलते लखनऊ के पीजीआई में निधन हो गया था, जिससे भाजपा के पदाधिकारियों सहित समाज सेवियों व गणमान्य लोगों ने शोक जताकर पूर्व सांसद को ढांढस बंधाया। दोपहर को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे हैं। जनपद निवासी पूर्व सांसद के पुत्र प्रकाश उर्फ बबलू 40 वर्ष कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका था, जिनकी हालत शनिवार को अधिक खराब हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल से रेफर कराकर पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया, जहां उनका निधन हो गया। सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनके आवास चित्रकूट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टर और स्टाफ ने लापरवाही की है तो उसकी जांच कराई जाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ट्वीट पर कहा है कि यह राजनीति का विषय नहीं है। इस मामले में किसी भी अस्पताल में यदि लापरवाही होती है तो सरकार दोषियों पर कार्रवाई करती है, आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले को सरकार ने संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। जबकि चित्रकूट के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, मेरे बेटे को जिला अस्पताल चित्रकूट से रेफर करा दिया गया था। मैंने तुरंत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की, उनसे निवेदन किया कि मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है, मैं इलाज के लिए पीजीआई जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ, मैं वहां सारी व्यवस्थाएं करवा दूंगा। उन्होंने कहा कि पीजीआई से भी मेरे पास फोन आया कि आप अपने लड़के को यहाँ ले आइए, यहाँ आपके लड़के का इलाज की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने फोन पर कहा कि अगर व्यवस्था ना हो तो मैं मेदांता अस्पताल ले जाऊं। वहां पहुंचने के बाद मैं गिड़गिड़ाता रहा और लड़का दम तोड़ता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे का इलाज टाइम पर मिलता तो उसकी मौत नहीं होती। उन्होंने पीजीआई अस्पताल
पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसी के चलते लोगों का पीजीआई से भरोसा उठ चुका है। मृतक प्रकाश गल्ला व्यापार सहित अन्य कारोबार को देखते थे। उनकी पत्नी एकता मिश्रा पूर्व जिला पंचायत सदस्य है। उनके एक पुत्र है। प्रकाश 3 भाइयों व एक बहन में बड़े हैं। उनके चाचा दिनेश मिश्रा भी पूर्व विधायक हैं। कि जो सरकार को करना वो करे। सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि को अगर सुविधा नहीं मिल रही तो आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी का क्या होगा? मंत्री जी आप बताइए। सांसद के लड़के को भर्ती नहीं किया गया। ऐसा नहीं है। देखिए ये एक दुखद घटना मैंने बता दिया और मैं शोक प्रकट करने के लिए इसमें आया हूँ। और नहीं वो आम आदमी की आस टूट रही है, विश्वास टूट रहा है। अखिलेश यादव कहना है कि मुख्यमंत्री की सीधी जवाबदारी तय होनी चाहिए। कोई गंभीर देखिए ये दुखद घटना है मैंने बताया और हम उस पर दुख जाहिर करने के लिए आए। मामले की जांच कराएंगे। जिन लोगों ने लापरवाही की है कार्रवाई करेंगे। सर कुछ लोग मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में रानीपुर भट्ट चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की? यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में सीतापुर चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत भवेट गांव का रहने वाला 14 वर्षीय अमन को सर्प ने उस समय डस लिया जब वह पेशाब करने गया हुआ था। कैसे क्या घटना घटी थी, क्या मामला है पूरा? शाम को 8 बजे सांप काट लिया बच्चे को, बाथरूम जा रहा था। आनंद फानंद परिजन उसे राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां पर इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। बाथरूम जाते टाइम सांप काट लिया। फिर हम लोग ले गए राजापुर में जो है 12 बजे तक रखे। उसके बाद उन्होंने रिफ़र किया यहाँ के लिए सोनेपुर अस्पताल। जिला चिकित्सालय में भी उसका इलाज हुआ लेकिन तबीयत में कोई लाभ नहीं हुआ, जिस कारण से जिला चिकित्सालय से भी उसको प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। परिजन ने उसे प्रयागराज न ले जाकर शंकरगढ़ में उन्होंने इलाज करवाया। यहाँ ले गया, यहाँ सही इलाज नहीं हो, उन्होंने फिर किया शंकरगढ़ के लिए। शंकरगढ़ लेके गए, वहाँ भी जो इलाज नहीं हो पाया, फिर उन्होंने इलाहाबाद के लिए रिफ़र किया, जिस पर उनको कोई फायदा न मिलने पर प्रयागराज ले जाते समय उसकी रास्ते में कितने घंटे तक इलाज करवाते रहे आप? ये हम सुबह 3 बजे तक। कितने घंटे तक इलाज करवाते रहे? राजापुर में 3 घंटे हुआ, 2 घंटा सोनेपुर में हुआ। उसके बाद हम शंकरगढ़ ले गए, शंकरगढ़ में 1 घंटा रखे। वह उन्होंने रिफ़र किया इलाहाबाद के लिए। इलाहाबाद लेके गए, रास्ते में जो है बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे को सर्प के डसने के बाद लगभग 9 घंटे तक परिजन इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन इसके बावजूद बच्चे को परिजन बचा ना पाए। इलाज करवाया था राजापुर सरकारी हॉस्पिटल लेके गए थे। कितने घंटे इलाज किया? 1 घंटे तक बैठा रखे, फिर बोले कि अभी जो है इसको जहर का असर नहीं समझ में आ रहा है, इसको ले जाओ घर, फिर लेके आना अगर कोई दिक्कत हो। फिर दोबारा लेके आया, ले भी गया था घर, फिर दोबारा लेके आया, फिर देखा तो इंजेक्शन लगाए, चित्रकूट के लिए रिफ़र कर दिए। फिर वहाँ इलाज करवाया, तब तक जिला चिकित्सालय में। फिर इसके बाद वो वहाँ से स्वरूप रानी के लिए रिफ़र कर दिए इलाहाबाद प्रयागराज। फिर कहाँ ले गए? फिर प्रयागराज ले जा रहे थे तो रास्ते में दम तोड़ दिया। फिर वहाँ लेके गए तो बोले इसमें कुछ नहीं है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट।
समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। कैसे दुर्घटना घटी, क्या मामला है? वो करबी से राजापुर जा रहा था बाइक से, मोटर बनवा के वो ठेला का टक्कर लगा, इसके वजह पे एक्सीडेंट हो गया। इस घटना की सूचना परिजनों को स्थानीय लोगों के माध्यम से मिली। आप लोग को सूचना कैसे मिली फिर? हम लोगों को सूचना वही आम आदमी द्वारा मिली। आनन फानन परिजन घटना स्थल पहुंचे, तब तक रामचंद की मौत हो चुकी थी। रामचंद अपने पीछे 2 लड़के और 3 लड़कियां छोड़ गए हैं। कहाँ का रहने वाला था? पटवरिया सानी। क्या उम्र रही होगी और कितने बच्चे? 40 वर्ष उम्र, 40 वर्ष थी। बच्चे 5 थे, जो कि 2 लड़के और 3 लड़की। हम आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने वाला ट्रक का पता नहीं चल पाया है। परिजनों का कथन केवल उसका नंबर का पता चला है। परिजनों ने अभी तक दुर्घटना की राजापुर थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई है। अब देखना ये होगा कि दुर्घटना को अंजाम देने वाला ट्रक और ड्राइवर कैसे पकड़ा जाता। ट्रक वाला पकड़ गया कि नहीं पकड़ गए सर। पता चला कौन सा? उसका शायद नंबर मिल गया है, पर अभी पकड़ नहीं गए। कहाँ का बताया जा रहा है? अब वो तो अभी कोई मालूम नहीं चल रहा है। FIR दर्ज करवा दी? अभी नहीं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।